दोस्त मुल्क चीन के इंजीनियर्स के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है शांगला और इसका एक मशहूर मकाम है बिशाम। बिशाम में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हुए। तशवीशनाक और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान और चाइना पर एक बदतरीन हमला हुआ है। गवादर, तुर्बत और बिशाम समेत दहशतगर्द हमलों की हालिया लहर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश है। ISPR के मुताबिक पूरी कौम चीनी भाइयों के साथ है और बुज़दिल हमले की शदीद मजम्मत करती है। ये कोई मामूली बात तो नहीं है, मुल्क का सबसे बड़ा नेवल एयर बेस है। इसी तरह ग्वादर इंतहाई हसास है कि वहाँ चाइना मौजूद है। सिपेक की अहमियत है, तो इन लोगों को अपने सेनेट की सीटों और वजारतों के अलावा ये इसकी अहमियत नहीं कि हमारे सिक्योरिटी जवानों को उन्होंने तना छोड़ दिया। और फिर सीपेक के हवाले से बात की जाए, सीपेक जाहिर है कि दुश्मन की नज़र में खटकने वाला मंसूबा है। ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। पाकिस्तान की तकदीर इस मंसूबे से बदल सकती है। अपसेटिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। बारूद से भरी गाड़ी चीनी बाशिंदों की गाड़ी से जा टकराई। खुदकुश हमले में 6 अफराद जान से गए। देखिए क्या हुआ है, तो मैं तो समझता हूँ ये एक जानबूझ के किया गया है। और ये क्यों किया गया है? चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी अड्डे को निशाना बनाया गया है। अगला खुदकुश हमला वफाकी वज़ीर दाखिला चीनी सफारतखाने पहुंच गए हैं। BLA और BLF तर्ज की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ईरान के सूबा सिस्तान बलोचिस्तान में पनाह लेती हैं। फिर इसके साथ ही साथ जो TTP है वो अफगान टेरिटरी के ऊपर पनाह लेती है। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब चीनी बाशिंदों पर किए जाने वाले इन हमलों के बाद चीन यकीनन पाकिस्तान से ना सिर्फ एहतजाज करेगा बल्कि सिक्योरिटी ना देने पर नाराजगी का इजहार भी किया जाएगा। इंट्रोस्पेक्शन, बिलीव मी कि वो कौमें आज हमसे कहाँ आगे चली गई जिनको उन्होंने ना कभी खुशकोल उठाया था ना कभी तोड़ा था। और हमें आज भी हमें कर्जों की जो एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का। दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद बदर समेत 7 फौजी जवान जाम शहादत नौश कर गए। मंसूबा चलेगा, मुकम्मल होगा। ये इस तरह की तेजियां आती जरूर हैं जब हुकूमत नई नई आती है। अच्छा। फिर उसके बाद उनको या वो सरेंडर कर देती हैं अमेरिका बहादुर के आगे। ओके। हम इस वक्त जिम्मेदारी से इस प्रोग्राम से कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से कि यही काम आप कर जाइए तो इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के आवाम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। अब लोग मजीद महंगाई के ना मुतहम्मल हो सकते हैं ना वो ये डिजर्व करते हैं कि उनको अब सिसकने पर मजबूर कर दिया जाए। उसको कर्जे उतारने हैं, कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के दिन लिहाजा कर्जे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि चाइना के कुछ इंजीनियर और वर्कर्स एक बस में सवार होकर जा रहे थे। अच्छा, इनको सुरक्षा मिली हुई है। पाकिस्तानी आर्मी इनको सुरक्षा देती है। और किस लेवल की सुरक्षा देती है? जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सुरक्षा मिलती है। क्योंकि चीन ने कहा था कि अगर आप हमारे लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाए तो हम सीपेक का पूरी तरह से काम बंद कर देंगे। ज़्यादातर फंडिंग तो चाइना रोक चुका है। तो इनको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लेवल की सुरक्षा मिल रही थी, लेकिन तब भी इनका बस को उड़ा दिया। एक व्यक्ति आता है, बस के करीब आता है, खुद को उड़ा लेता है। उसके साथ लगभग 6 का तो आंकड़ा बाहर निकल कर आया है कि 6 चाइनीज़ निपटा दिए गए। और इसका शायद जिम्मेदारी BLA ने ली है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने। और पक्का नहीं है, TTP भी हो सकता है या फिर बलूच लिबरेशन आर्मी। जिम्मेदारी तो कोई भी ले लेता है, लेकिन जांच के बाद पता चलेगा। जांच पाकिस्तान क्या जांच करेगा? पाकिस्तान की आर्मी सुरक्षा देने के अलावा कुछ भी कर सकती है। और वो लूटना हो किसी को, किसी की ज़मीन हथियानी हो, बिजनेस करना हो, ये सब काम पाकिस्तानी आर्मी करने में एक्सपर्ट है। लेकिन किसी को सुरक्षा देनी हो, अपनी देश की सुरक्षा करनी हो, ये काम पाकिस्तानी आर्मी से नहीं होते। देखो, सेठ लोगों से ये काम नहीं होते। रियलिटी है। अब आप देखिए कि जो सेठ होते हैं वो गद्दे पे पड़े हुए हैं, कोई काम ही नहीं है उन लोगों को। तो अब आप उनसे कहो बंदूक लेके जाओ और सुरक्षा करो देश की, तो उनकी बस की है सुरक्षा करने की। यही पाकिस्तान की आर्मी का हाल है। ये लोग सेठ बने बैठे हुए हैं, जिसे लूटना है लूट लेते हैं और पैसा कमा रहे हैं। ज़्यादा पैसा हो जाता है तो विदेश भाग जाते हैं। जिन लोगों को काफिर बोलते हैं उन्हीं के देश में जाके बस जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में रहना सेफ नहीं है। अब चाइना इनका क्या करने वाला है वो तो अब भगवान जाने, क्योंकि इन लोगों ने इतनी सुरक्षा देने के बाद भी चाइनीज़ को ये बचा नहीं पा रहे हैं। तो सीपेक का काम अब पूरी तरह से रुकने वाला है। सीपेक अब स्वाभाविक है, आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदने के लिए जिस सांप पाले थे, अब वो सांप आपको ही पेल रहे हैं। पाकिस्तान को ये बात आज भी समझ नहीं आई और पाकिस्तान की आवाम को भी समझ नहीं आती ये बात। आज भी उन्हें गजवाए हिंद, जिहाद, मियाद इनमें ही लगे हुए हैं। उनको अभी तक समझ नहीं आया भाई कि ये तुम्हारे ही कुकर्मों का नतीजा है।
सीपैक नहीं बन पाएगा, असंभव है। चाइना के लोग मरने के लिए क्यों आएंगे? आपकी आर्मी उन्हें सुरक्षा तक नहीं दे पा रही है। फिर अब आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लेवल की सुरक्षा थी उन लोगों को, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी सुरक्षा क्या होगी? जो चाहे उनको भी पेल सकता है। तो ये पाकिस्तान के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि आपका राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और इस विषय पर क्या कहता है वो देखते हैं। यहाँ पर जो पहाड़ी रास्ता है लाहौर नाला के नाम से मशहूर है, यहाँ पर चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाया है और इब्तिदाई इतलात ये हैं कि इस हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स जो हैं ये जान से गए हैं और इनका जो मकामी जो पाकिस्तानी ड्राइवर है वो भी इस हमले में जाँ बहक हो गया है। मकामी जो पुलिस है उसके मुताबिक इलाके को घेरे में ले लिया गया है और जो मनाजर जो इस जगह के नज़र आ रहे हैं वो बड़े तबाही वाले मनाजर हैं। एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह है सड़क के ऊपर और एक दूसरी गाड़ी जो है वो गहरी खाई में गिरी हुई है, उस पर आग के शोले नज़र आ रहे हैं तस्वीर में और वीडियोस में। अब ये कंफर्म होना अभी बाकी है कि जो नीचे गाड़ी गिरी है ये खुदकुश हमलावर की गाड़ी थी बारूद भरी या ये चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी थी, लेकिन जो टुकड़े नज़र आ रहे हैं तस्वीर में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह है और इसमें 5 चीनी इंजीनियर्स की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है। आरपीओ मालागंज मोहम्मद अली गंडापुर ने मीडिया को बताया है कि ये गाड़ी जो थी ये इस मकाम से गुजर रही थी जब इसको निशाना बनाया गया और गालिबन ये इस कैंप से इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां थी और बाकायदा इस हवाले से तफ्तीश का तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है कि किस तरीके से इस गाड़ी का ताक़ुब किया गया या इस मकाम की रेकी की गई। दासू डैम जो है यहाँ से तकरीबन 70-75 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका जो एक इक़्तिसादी प्रोजेक्ट है सीपैक ये उसका हिस्सा है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में चीनी इंजीनियर्स जो हैं वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में काम करते हैं और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। यहाँ पर पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। जुलाई 2021 में दासू के डैम के जो इंजीनियर्स हैं उनकी एक बस को निशाना बनाया गया था जिसमें एक इतला तो ये थी कि उसमें 13 अफराद जो हैं वो हलाक हुए थे, उसमें 9 चीनी इंजीनियर्स शामिल थे, लेकिन एक इतला ये भी थी कि उस वाक़े में 21 चीनी इंजीनियर्स जो थे ये मारे गए थे। उस वक्त भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे और जब हम सीपैक के तनाज़ुर में बात करते हैं तो सीपैक को हमेशा दहशतगर्दी का सामना रहा है, दहशतगर्दों के हमलों का ये सामना करता रहा है ये बड़ा मंसूबा। और आज का जो 26 मार्च 2024 का जो वाक़या है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा वाक़या है और अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ किसी तंजीम ने किसी फ़र्द ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। हुकूमत पाकिस्तान ज़ाहिर है कि इस वाक़े के फ़ौरन बाद दफ्तर ख़ारजा के से भी बयान सामने आएगा और मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन की आला क़यादत से रब्ता भी करें। इस हवाले से अफसोस का इज़हार ज़रूर करेंगे क्योंकि चीन दोस्त मुल्क है और जब भी आस पास ऐसा कोई वाक़या होता है तो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा और पाकिस्तानी क़यादत जो है वो ऐसे वाक़यात पर अफसोस का इज़हार करती है। तो दोस्तों चाइना पहले से ही बहुत नाराज़ था, उसने ज़्यादातर सीपैक का फंड तो रोक ही दिया था, अब और ज़्यादा नाराज़ होना है क्योंकि देखो दबाव तो अंदर भी आएगा, चाइना के अंदर भी आएगा कि आप ये कर क्या रहे हो, हमारे लोगों को कहीं और भेजते हो और वहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाती बेवजह। अब चाइना के जो लोग हैं वो सीपैक बना रहे हैं तो उनका तो पाकिस्तानियों से कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन ये स्वाभाविक है जहाँ आपने आतंकियों का एक मजमा लगा रखा हो, हर मोहल्ले में एक आतंकी संगठन बैठा हो, वहाँ आप विकास कार्य नहीं कर सकते बॉस, ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि इसको उससे खुन्नस है, उसको उससे खुन्नस है, तो जो अच्छा काम होता दिखाई देगा वहाँ ऐसा ही होगा। अब जो बलूच लिबरेशन आर्मी है या टीटीपी है, इन दोनों में से किसी का एक हरकत है क्योंकि बड़े लेवल पर यही लोग हैं, तो ज़्यादातर बलूच लिबरेशन आर्मी का ही कांड हो सकता है। तो इन्होंने देखा कि यार चाइना के लोगों को टारगेट करो क्योंकि इन लोगों को टारगेट करेंगे तो ये सीपैक बन ही नहीं पाएगा, विकास आगे होगा ही नहीं पाकिस्तान का, क्योंकि इससे तो सरकार को फ़ायदा होना है और हमको तो सरकार और सेना को टारगेट करना है। तो ये होता है जब आप अपने मोहल्ले मोहल्ले में आतंकी संगठन तैयार कर लेते हैं, और वो तैयार किसके लिए कर रहे थे? भारत के लिए, लेकिन भारत तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब वो तैयार तो हो चुके हैं तो वो अपना जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे, तो वो पाकिस्तान में ही दिखाने में लगे हुए हैं और उसका खामियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है।